जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यूपी एसआरटीसी बस कंडक्टर भर्ती 2026 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस के बारे में, जहां पर आपको बताया जाएगा कि अभी रिसेंटली जो आपकी कुछ नई डिस्ट्रिक्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है, इन वैकेंसी का फॉर्म आपको कैसे फिल करना है। मैं आपको बता दूं कि इसमें आप वैसे तो ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं और मेनली यूपी से तो सभी डिस्ट्रिक्ट से अप्लाई कर सकते हैं, बट जो आपकी पोस्टिंग होगी वो आपकी उसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर होगी जिस डिस्ट्रिक्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, ये जो भर्ती है वो रिसेंटली आपकी लखनऊ, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मुरादाबाद, बरेली, कौशाम्बी, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज इन जिलों के लिए निकाली गई है। बाकी जिलों के लिए भी निकाली गई थी, बट इनकी जो फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है वो पहले ही जा चुकी है। अभी आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मेंशन किए गए, इन डिस्ट्रिक्ट के लिए आप 9 अप्रैल 2026 तक फॉर्म को भर सकते हैं। एंड अगर आप कौशाम्बी, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज के लिए फॉर्म को भरेंगे तो आपके पास सिर्फ 7 अप्रैल 2026 तक का समय है फॉर्म भरने के लिए। एंड आप ये भी देख सकते हैं कि मुरादाबाद के लिए 393 वैकेंसी है, बरेली के लिए 155, फिर कौशाम्बी, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज के लिए 56, गौतम बुद्ध नगर के लिए 64, अलीगढ़ के लिए 153 और लखनऊ के लिए 170। एंड आपको ये भी बता दूं कि जो भर्ती है आपकी संविदा पर निकाली गई है, परमानेंट भर्ती नहीं है। 12वीं पास कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको जानने को मिलेगा कि आपके पास 12वीं के साथ में CCC एग्जाम पास भी होना चाहिए। अप्लाई करने के लिए किसी भी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है। एज लिमिट यहाँ पर आप देख सकते हैं, मिनिमम 18 से लेकर के और जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 40 साल है। कुछ डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर 45 साल भी है। छूट भी मिलती है, जो कि मिलती है SC/ST को 5 साल की और OBC को 3 साल की। अब आप अगर इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है और आपका इंटरेस्ट है फॉर्म भरने का, तो गाइज आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। देन आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अगर आपने इस वेबसाइट के ऊपर पहले से अकाउंट क्रिएट करके रखा है तो आप डायरेक्टली यहाँ पर अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड डाल करके लॉगिन हो जाएंगे। अगर आप यहाँ पर आपका जो यूजर आईडी है या फिर जो पासवर्ड है वो भूल चुके हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फॉरगॉट पासवर्ड। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद गाइज आप यहाँ पर देखेंगे जॉब सीकर का ऑप्शन है। मैं आपको यहाँ पर जॉब सीकर सेलेक्ट करके, अगर आप पासवर्ड भूले तो मैं अपना पासवर्ड भूल गया हूँ, ये क्लिक करेंगे। और अगर आप आपकी यूजर आईडी भूले तो आप सेकंड वाला ऑप्शन टिक करके जारी रखे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। एंड देन यहाँ पर गाइज आपको वो नंबर डालना है जो आपने रजिस्टर किया था, कैप्चा कोड डालना है और जारी रखे, इसके ऊपर क्लिक करना है। देन गाइज आपको आपके नंबर के ऊपर मैसेज के माध्यम से आपकी यूजर आईडी सेंड कर दी जाएगी। और इसी प्रकार से अगर आप पासवर्ड भूले तो पासवर्ड भी आप रिकवर कर सकते हैं। अभी यहाँ पर बात कर लेते हैं उन कैंडिडेट की जिनका इस वेबसाइट के ऊपर अकाउंट ही नहीं बना हुआ है। वो कैसे अकाउंट क्रिएट करते हुए इस भर्ती पर अप्लाई करेंगे वो जान लीजिए। तो जब आप अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे, आप इस वाले इंटरफेस पर आते हैं। इस इंटरफेस पर आ जाने के बाद में, क्योंकि आप यहाँ पर पहले से इस वेबसाइट के ऊपर रजिस्टर्ड नहीं है, आप पहली बार कोई फॉर्म भर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर जॉब सीकर साइन अप इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको आपका फर्स्ट नेम एंटर करना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग और आपके आधार कार्ड के अकॉर्डिंग। फिर आपको मिडिल नेम डालना है। अगर मिडिल नेम नहीं है तो आप खाली छोड़ेंगे। एंड देन जो आपका लास्ट नेम है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। फिर आपको आपका आधार नंबर लिखना है, आपका नंबर लिखना है मोबाइल का, जो कि आधार कार्ड के साथ में भी रजिस्टर्ड होना चाहिए। अपनी ईमेल आईडी आपको यहाँ पर लिखनी है। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है वो आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे। जो भी आपकी DOB है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी। तो इस तरह से आप आपकी DOB सिलेक्ट कर लीजिएगा। एंड देन फिर यहाँ पर गाइज आपको आपका जेंडर टिक करना है, मेल, फीमेल या फिर ट्रांसजेंडर। एक यूजर आईडी आप यहाँ पर बना लेंगे। यूजर आईडी आप यहाँ पर ऐसे इस तरह से बना सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर फिल करके दिखाई है। एंड ये बनाने के बाद में आप यहाँ पर एक पासवर्ड बनाएंगे और उस पासवर्ड को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। पासवर्ड आपका कैसा हो उसका एक एग्जांपल आप यहाँ पर देख लीजिए। आपके पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर कम से कम 1, स्मॉल लेटर कम से कम 1, ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर इस तरह से, और फिर डिजिट का इस्तेमाल करना है। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड आप बनाएंगे और उसको यहाँ पर आप दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे, यहाँ पर टिक करेंगे। एंड उसके बाद में आप ये कैप्चा कोड फिल करेंगे और वेरीफाई आधार नंबर के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपके सामने यहाँ पर आपका डैशबोर्ड आ जाएगा। अभी आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको प्रोफाइल एंट्री इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको एक एक करके अपनी जानकारी देनी है। मैंने अपनी जानकारी पहले से फिल करके रखी है ताकि मैं आपको यहाँ पर अच्छे से आपकी जानकारी समझा सकूँ कि कहाँ पर क्या भरना है। तो बेसिकली यहाँ पर सबसे पहले आपको आपका फर्स्ट नेम एंटर करना है। ये नेम आपका 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बताया।
इसके बाद में आप यहाँ पर आपका मिडिल नेम डालेंगे, अगर नहीं है तो आप खाली छोड़ देंगे। फिर आपको आपका लास्ट नेम एंटर करना है। एंड देन यहाँ पर आता है आपका जो नाम है वो हिंदी के अंदर, तो आपको आपका नाम हिंदी के अंदर अपना लिखना है। फिर आपको आपका जेंडर बताना है, जो भी है मेल फीमेल या फिर ट्रांसजेंडर। एंड देन फिर आता है मैरिटल स्टेटस, तो आपका स्टेटस क्या है, अनमैरिड हो, मैरिड हो, विडो हो, डाइवोर्स हो या फिर विधुर हो, जो भी आपका स्टेटस है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या हो, आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके इस तरह से सेलेक्ट करेंगे, पहले ईयर, इसके बाद में मंथ और फिर यहाँ से डे, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। फादर नेम आपको यहाँ पर 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग पहले इंग्लिश में लिखना है और फिर यहाँ पर आपको हिंदी में लिखना है। इसी प्रकार से आपको आपकी मदर्स का नेम इंग्लिश के अंदर लिखना है और फिर हिंदी के अंदर लिखना है। रिलीजन आपका क्या हो, यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। कास्ट कैटेगरी आपकी कौन सी है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है, जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है। जैसे कि अगर आप यहाँ पर ओबीसी या फिर SC ST सिलेक्ट करते हैं तो जो आपका रिजर्वेशन सर्टिफिकेट नंबर है यानी कि कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर है तो वो आप नंबर यहाँ पर लिख देंगे। इसको लिखने के बाद में यहाँ पर आप नीचे आएंगे और नीचे आने पर यहाँ पर गाइज आपसे पूछा हॉरिजॉन्टल रिजर्व कैटेगरी, जैसे कि अगर आप कोई खिलाड़ी है, कोई एक्स सर्विसमैन है, फ्रीडम फाइटर है या फिर हैंडीकैप है तो आप उसके ऊपर टिक करेंगे, नहीं तो आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। इसके बाद यहाँ पर आता है डिस्ट्रिक्ट, तो आपकी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। जो नियरेस्ट ऑफिस है आपका वो कौन सा है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आइडेंटिफिकेशन डिटेल, तो आपको यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करना है और कोई एक आईडी आपको सिलेक्ट कर लेने, इनमें से जो भी आईडी आपके पास है। तो जैसे कि मैंने आधार कार्ड सिलेक्ट करके रखा है, फिर जो भी आईडी आप सिलेक्ट कर रहे हैं उसका नंबर आपको यहाँ पर देना है। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप विदेश में काम करने के लिए इच्छुक है, अगर हाँ तो आप यहाँ पर भी टिक कर सकते हैं। अगर सिर्फ आप इंडिया के अंदर ही जॉब चाहते हैं तो आप इसके ऊपर अनटिक करें। इसके बाद आती है फोटो, तो आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके जहां पर भी आपका फोटो फाइल है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप अपनी फाइल सिलेक्ट कर लेंगे तो आप यहाँ पर अपलोड फोटो के ऊपर क्लिक करके इस फाइल को अपलोड कर देंगे। एंड देन आप इन सभी जानकारी को सेव करने के बाद में सेव पर क्लिक करेंगे। सेव पर क्लिक करने के बाद में अब आपको यहाँ पर कॉन्टैक्ट के सेक्शन पर क्लिक करना है। अब गाइस यहाँ पर आपके सामने एड्रेस की जानकारी आ चुकी है। तो सबसे पहले आपसे पूछेगी आपका क्षेत्र ग्रामीण है या फिर नगरीय है यानी कि शहरी है, जो भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आपकी स्टेट कौन सी है वो स्टेट आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे डिस्ट्रिक्ट, तो जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट कर लेनी है। तहसील आपकी कौन सी है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। इस आपका विकास खंड कौन सा है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। विलेज आपको यहाँ से अपना सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका इनमें से विलेज है, और फिर आपको यहाँ पर आपका जो पिन कोड है वो भी सिलेक्ट कर लेना है, या फिर यहाँ पर खुद बेसिकली सिलेक्ट ही करना होगा, खुद से आप नहीं डाल पाएंगे। जो आपका पोस्टल एड्रेस होता है इस जानकारी के अकॉर्डिंग जो कि आपने यहाँ पर सिलेक्ट की है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। नीचे आता है कि परमानेंट एड्रेस सेम एज अबो, यानी कि अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर यस कर देंगे। अगर आपका परमानेंट एड्रेस अलग है तो आप नो करके अलग से अपना एड्रेस भर देंगे, क्योंकि जो अभी आपने ऊपर भरा ये आपका प्रेजेंट एड्रेस था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर आपने इसके ऊपर नो किया तो आपको यहाँ पर अलग से आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो फिल करने का सेक्शन दिया है। सेम सेक्शन यहाँ पर है जो कि अभी आपने ऊपर भरे हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि अगर अलग है तो नो करके अलग से इसी प्रकार से आपको सेलेक्ट कर लेना है। आपका स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, विकासखंड, विलेज और पिन नंबर अगर सेम है तो यस कीजिए एंड यहाँ पर सेव पर क्लिक करके आगे बढ़ जाइए। एड्रेस की जानकारी सेव करने के बाद में आपको फिजिकल के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको कुछ अपनी इंफॉर्मेशन देनी है, जैसे कि आपकी हाइट कितनी है वो सेंटीमीटर के अंदर आपको लिखनी है। वेट आपका किलोग्राम के अंदर कितना है वो यहाँ पर आपको लिखना है। ब्लड ग्रुप आपका कौन सा है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपको आपका ब्लड ग्रुप मालूम नहीं है तो आप सिलेक्ट 1 के ऊपर ही छोड़ दे, और अगर आपको मालूम है तो फिर अपना ब्लड ग्रुप सेलेक्ट कर ले। आई साइट आपकी क्या है, जनरल या फिर स्पेक्टिकल्स, यानी कि जनरल का मतलब आपको चश्मा नहीं लगा तो आप जनरल सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप हैंडीकैप्ड यानी कि विकलांग है तो आप यहाँ पर यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। और इसके बाद आप सेव पर क्लिक करके यहाँ पर एजुकेशन के सेक्शन पर क्लिक करेंगे। एजुकेशन के सेक्शन पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको आपकी क्वालिफिकेशन की जानकारी देनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपसे पूछे आर यू एजुकेटेड, क्या आप पढ़े लिखे हो, तो आप यहाँ पर यस करें। फिर आपसे पूछे हाईएस्ट एजुकेशनल लेवल, तो जो आपका हाईएस्ट एजुकेशनल लेवल है वो कौन सा है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि 12वीं या फिर 10वीं या फिर 10वीं से कम या फिर ITI या फिर अनएजुकेटेड यानी कि आप पढ़े लिखे नहीं हो, कंप्यूटर कॉम्पिटेंसी, तो जो भी आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद अब आपको यहाँ पर ऐड न्यू एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने क्वालिफिकेशन की जानकारी देने के सेक्शन आ जाएंगे। तो आप यहाँ पर क्वालिफिकेशन ग्रुप के ऊपर क्लिक करेंगे एंड जैसे कि आपको यहाँ पर पहले 10th की इन्फॉर्मेशन देनी है तो आप यहाँ पर हाई स्कूल सेलेक्ट कर लेंगे। ये सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर कैटेगरी स्ट्रीम के अंदर आपको जो आपका स्ट्रीम है वो बताना कि आपने आर्ट से किया, कॉमर्स से या फिर साइंस से। तो जैसे कि मैं यहाँ पर साइंस सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आपको एजुकेशन लेवल में हाई स्कूल सेलेक्ट कर लेना है
और फिर स्पेशलाइजेशन के अंदर यहाँ पर आपको बताना है कि आपने किन किन सब्जेक्ट के साथ में आपकी 10वीं की है, जैसे कि हिंदी और फिर इंग्लिश, इसके बाद में मैथ और फिर यहाँ पर साइंस। इसके अलावा जो भी आपके पास 10वीं के अंदर सब्जेक्ट थे वो सब्जेक्ट आपको यहाँ पर एक एक करके सिलेक्ट कर लेने हैं। ये सिलेक्ट करने के बाद में आपके सब्जेक्ट यहाँ पर आ जाएंगे। फिर आपसे पूछा है मीडियम ऑफ एजुकेशन, तो आपको बताना कि आपने किस मीडियम से किया, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, गुजराती मीडियम, जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। स्टेट आपने किस स्टेट से किया वो स्टेट आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। तो जो भी आपकी स्टेट है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। एंड देन यहाँ पर आपको आपका बोर्ड भी सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आपके सामने बोर्ड के सेक्शन में काफ़ी सारे बोर्ड के नाम देखने को मिल रही है। अगर आपका बोर्ड इसके अंदर है तो आप अपना बोर्ड सेलेक्ट कर लेना, तो आप अदर के ऊपर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। तो जैसे कि मेरा बोर्ड यहाँ पर इलाहाबाद है, यूपी बोर्ड, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद इंस्टीट्यूट यानी कि आपने किस स्कूल कॉलेज से की है, तो आप यहाँ पर आपके स्कूल कॉलेज का नाम लिख देंगे। मोड ऑफ एजुकेशन आपने फुल टाइम किया, पार्ट टाइम, कॉरेस्पॉन्डेंस या ओपन, तो मैंने फुल टाइम यानी कि रेगुलर की है। इसके बाद यहाँ पर आता है सर्टिफिकेट नंबर, तो जो आपका 10th का सर्टिफिकेट नंबर है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। टाइप ऑफ एजुकेशन कंप्लीट या फिर कंटिन्यू, अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो आप यहाँ पर कंप्लीट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर बताएंगे कि किस महीने के अंदर आपने आपकी जो क्वालिफिकेशन है 10वीं वो पास की है, एंड किस साल के अंदर पास की है वो साल भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको बताना कि आपके नंबर किसके अंदर थे, परसेंटेज या फिर ग्रेड, वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैंने परसेंटेज सिलेक्ट किया तो फिर आपको बताना कि टोटल नंबर कितने थे वो आप यहाँ पर लिखेंगे, और उसमें से जो नंबर आपको आए थे वो आपको यहाँ पर लिखने हैं। और फिर आप यहाँ पर इन जानकारी को सेव के ऊपर क्लिक करके सेव कर देंगे। जैसे आप सेव करेंगे तो आपकी जानकारी सेव होकर के इस प्रकार से यहाँ पर आ जाएगी। एंड देन आप सेम तरीके से यहाँ पर आपकी 12वीं की जानकारी देंगे, ऐड न्यू क्वालिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। और जैसे ही आप ऐड न्यू क्वालिफिकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर फिर से जो आपका क्वालिफिकेशन ग्रुप है इसमें इंटरमीडिएट सेलेक्ट कर लेना है। इंटरमीडिएट सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर बताएंगे कि आपने किस स्ट्रीम के अंदर की है। फिर सेम तरीके से आपको एजुकेशन लेवल में इंटरमीडिएट ये सिलेक्ट कर लेना है। और फिर स्पेशलाइजेशन के अंदर आपको बताना कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपके पास 12वीं के अंदर थे, वो सब्जेक्ट आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको मीडियम ऑफ एजुकेशन बताना है, स्टेट बतानी है, आपके बोर्ड को सिलेक्ट करना है, इंस्टीट्यूट बताने है कि कहाँ से आपने की है, मोड ऑफ एजुकेशन बताना है, सर्टिफिकेट नंबर देना है, और यहाँ पर आपका टाइप ऑफ एजुकेशन बताना है। यानी कि सेम तरीके से जैसे कि अभी आपने 10th की भरी है ऐसे ही आपको 12th की इन्फॉर्मेशन सेव कर देनी है। जैसे ही आप सेव करेंगे तो 12th की इन्फॉर्मेशन भी आ जाएगी। इसके बाद अगर आप ग्रेजुएशन की इन्फॉर्मेशन देना चाहते तो आप यहाँ पर फिर से ऐड न्यू क्वालिफिकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर ग्रेजुएट सेलेक्ट कर लेंगे। ग्रेजुएट सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर आपका जो कैटेगरी स्ट्रीम है वो सिलेक्ट कर लेंगे जो भी है, और फिर जो आपका एजुकेशन लेवल है वो भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। एंड देन यहाँ पर आपको जो आपकी स्पेशलाइजेशन है, किन सब्जेक्ट के अंदर आपने ये क्वालिफिकेशन की है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। एंड देन फिर आपको मीडियम ऑफ एजुकेशन बताना है, किस स्टेट से किया है वो स्टेट आपको सिलेक्ट कर लेनी है, किस यूनिवर्सिटी के द्वारा किया है वो यूनिवर्सिटी आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी। और इसके बाद में यहाँ पर आपको आपके इंस्टीट्यूट का नाम देना है कि कहाँ से आपने की है, मोड ऑफ एजुकेशन सेलेक्ट करना है, सर्टिफिकेट नंबर देना है, टाइप ऑफ एजुकेशन बताना कि कंप्लीट कर लिया या फिर कर रहे हो, किस महीने किस साल के अंदर पास किया वो बताना है, और ग्रेड परसेंटेज आपकी भर देनी है। फिर आप इसको सेव के ऊपर क्लिक करके सेव कर देंगे। इसके बाद में गाइज आपको यहाँ पर आपकी कंप्यूटर की क्वालिफिकेशन भी देनी है, क्योंकि जब तक आप कंप्यूटर की क्वालिफिकेशन नहीं देंगे तो आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। मैंने पहले से प्रोफाइल बना करके रखी है और मैंने यहाँ पर अपनी सभी जानकारी ऐड की हुई है। बट आपको यहाँ पर 10वीं 12वीं के बाद में डायरेक्टली क्या करना है, आप यहाँ पर इस वाली क्वालिफिकेशन में जैसे कि अभी आपने 10वीं 12वीं की भरी है ऐसे ही क्या करेंगे, क्वालिफिकेशन ग्रुप के अंदर आपको कंप्यूटर कॉम्पिटेंसी सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको कैटेगरी स्ट्रीम में कंप्यूटर नॉलेज सेलेक्ट कर लेना है। एंड देन एजुकेशन लेवल में आपको बताना है कि आपके पास क्या है, DCA, ADCA, ADFA, A लेवल या फिर आपका CCC या फिर O लेवल या उसके बराबर, तो जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद में स्पेशलाइजेशन में आप यहाँ पर ऑल सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर आपको मीडियम ऑफ एजुकेशन सेलेक्ट करना कि कौन सी लैंग्वेज का मीडियम था, हिंदी या फिर इंग्लिश, वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। एंड देन स्टेट यानी कि कहाँ से आपने इसको किया है वो स्टेट आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद में आपको यहाँ पर आपका बोर्ड सेलेक्ट करना है जहाँ से आपने किया है। आपको काफ़ी सारे बोर्ड देखने को मिल रहे हैं, अगर आपका बोर्ड इसमें तो अच्छी बात है, नहीं तो अदर के ऊपर क्लिक करके खुद से अपना जो बोर्ड है जहाँ से आपने किया है वो आप डाल दीजिएगा। फिर उसके बाद में इंस्टीट्यूट नेम के अंदर जिस इंस्टीट्यूट से आपने किया उस इंस्टीट्यूट का नाम भर देना है। अगर बोर्ड नहीं है तो आपको बोर्ड में भी इंस्टीट्यूट का ही नाम डाल देना है। मोड ऑफ एजुकेशन तो फुल टाइम आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे, अगर आपने फुल टाइम किया फिर अपना सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे। टाइप ऑफ एजुकेशन में आपको यहाँ पर कंप्लीट सेलेक्ट कर लेना कि मैंने कंप्लीट कर लिया है। फिर आपको किस महीने और किस साल के अंदर आपने
पास किए वो साल सेलेक्ट कर लेना है। कितने नंबर टोटल थे, जैसे कि मान लीजिए 1000 थे या फिर 100 थे, तो उसमें आपको बताना कि कितना नंबर आपको आए थे, वो आप प्राप्तांक में लिखेंगे एंड देन यहाँ पर परसेंटेज आप सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से जब ये जानकारी आप यहाँ पर भर दे तो आपको सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जानकारी आपकी ऐड होकर के यहाँ पर आ जाएगी एंड देन गाइज आप यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आ जाएंगे। सेव पर क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पर एजुकेशन नॉलेज के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर आएगा एक्विटेंस लैंग्वेज, तो आपको यहाँ पर लैंग्वेज के ऊपर क्लिक करके बताना कि आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आती है। जैसे कि मैंने यहाँ पर पहले सेलेक्ट किया था हिंदी, आप इस तरह से हिंदी सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको बताना है कि आपको बोलनी आती है तो आप इसके ऊपर टिक कर देंगे। स्पीक पर लिखनी आती है तो राइट के सामने टिक करेंगे, और सॉरी अगर लिखनी आती है तो यहाँ पर, और बोलनी आती है तो यहाँ पर। और अगर फ्लो के साथ में आता है यानी कि बिल्कुल आप बिना झिझके ये सब काम कर सकते हैं, बोलना लिखना और पढ़ना, तो आप यहाँ पर भी टिक कर देंगे। ये सेव के ऊपर क्लिक करेंगे। टिक करने के बाद में तो ये जानकारी सेव होकर के आ जाएगी। इसी प्रकार से अगर आपको कोई सेकंड लैंग्वेज आती है, वो सेकंड लैंग्वेज आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। फिर आप बताएंगे कि मुझे बोलनी आती है, लिखनी आती है और पढ़नी आती है, और फ्लो के साथ आती है तो फ्लो के ऊपर भी टिक करके आप सेव पर क्लिक कर देंगे। तो फिर ये जानकारी आपकी यहाँ पर सेव इस तरह से हो जाएगी। इसके बाद आप यहाँ पर स्किल्स के ऊपर क्लिक करेंगे। स्किल्स पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने जो स्किल्स का सेक्शन है वो आ जाएगा। यहाँ पर अगर आपको कोई स्किल्स है उसकी जानकारी आपको देनी है। तो जैसे कि आपसे पूछा है कि आर यू गेट एनी वोकेशनल ट्रेनिंग और टेक्निकल स्किल्स, अगर आपको है तो आप यहाँ पर यस करें, अगर नहीं है तो आप नो करके आगे बढ़ सकते हैं। बट अगर आपके कोई है तो आप यहाँ पर यस करेंगे। यस करने के बाद में जैसे कि मैं यहाँ पर आपको यस करता हूँ और फिर ऐड न्यू स्किल इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, और फिर यहाँ पर आपको बताने कि किस फील्ड के अंदर आपकी जो स्किल है वो है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे फील्ड आपको देखने को मिल रहे हैं, तो जो भी आपका फील्ड है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपसे पूछे कि व्हाट वोकेशनल ट्रेनिंग स्किल टू हैव अटेंडेड एन इंस्टीट्यूशंस, तो अगर आपने ये जो आपके पास स्किल है वो आपने किसी इंस्टीट्यूट के द्वारा प्राप्त की है तो आप यहाँ पर यस करेंगे। यस करने के बाद में आपको यहाँ पर रिकॉग्नाइजेशन बॉडी किसके द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आप यहाँ पर आपके इंस्टीट्यूट का नाम देंगे, और इसके बाद आप यहाँ पर ट्रेनिंग स्टेटस देंगे कि आपने कंप्लीट कर लिया फिर आप कर रहे हैं। जिसके अगर आपने कंप्लीट सेलेक्ट किया तो आपको बताना कि किस साल के अंदर पास की है, ग्रेड परसेंटेज कितनी है, और अगर आप परसेंटेज के अंदर नंबर दे रहे हैं तो आपको यहाँ पर फुल मार्क्स और उसमें से जो नंबर आए थे वो स्कोर के अंदर लिखने हैं। फिर आप सेव कर देंगे। सेव करने के बाद ये जानकारी आपकी यहाँ पर आ जाएगी एंड देन अब आप यहाँ पर जो आपके सामने एक्सपीरियंस का सेक्शन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। एक्सपीरियंस के सेक्शन पर क्लिक करने के बाद में आपसे पूछे कि आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है, अगर हाँ है तो आप यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस कर रहे हो तो आपको यहाँ पर बताना है कि टोटल एक्सपीरियंस कितना है। तो आप यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने लिख रखा है 1, तो आपको फिर बताना कि प्रेजेंट लास्ट जॉब डिटेल, करंट पोस्ट ऑफ लास्ट जॉब, तो आप यहाँ पर बताएंगे कि कौन सी आपके पास पोस्ट है जिस पर आपने काम किया है फिर किया था वो आप सेलेक्ट करें। टाइप ऑफ एम्प्लॉयर क्या था वो आप सेलेक्ट कर लिए, और फिर किस एरिया के अंदर थी वो जानकारी आप दे सकते हैं। अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो आप नो करके आगे यहाँ पर बढ़ जाइए और प्रेफरेंस के सेक्शन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप प्रेफरेंस के सेक्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने प्रेफरेंस का सेक्शन आ जाएगा, जहाँ पर आपको बताना कि आप किस फील्ड को प्रेफरेंस देना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने एरिया के अंदर गवर्नमेंट डिफेंस सेलेक्ट किया है। आप भी आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग जिस चीज़ को प्रेफरेंस देना चाहते हैं उन सब के ऊपर टिक कर सकते हैं। फिर यहाँ पर जॉब विलिंगनेस, तो मैंने यहाँ पर ऑल के ऊपर क्लिक किया कि मुझे सेंट्रल, पब्लिक सेक्टर, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल बॉडी, प्राइवेट, हर तरह की जॉब चाहिए। इसके बाद आपसे पूछा कि इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन पार्ट टाइम वर्क, तो मैंने यहाँ पर यस कर दिया कि हाँ मैं पार्ट टाइम वर्क में भी इंटरेस्टेड हूँ। सैलरी की लिमिट क्या है, आप कितनी सैलरी से नीचे काम करना नहीं चाहते, जैसे कि 10,000 से नीचे, 10,000 से 20,000, तो जो भी आपकी लिमिट है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। आर यू विलिंग टू वर्क आउट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, अगर आप डिस्ट्रिक्ट के बाहर भी काम करना चाहते हैं अपनी तो आप यहाँ पर यस कर दें। और फिर डिजायर्ड लोकेशन, किस जगह पर आपकी चाहते कि मैं जॉब पाऊँ, आपकी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही, आपके लैंड के अंदर या फिर कंट्री के अंदर कहीं पर भी, तो मैंने इन योर कंट्री सेलेक्ट किया। और अब आप यहाँ पर इस तरह से सेव पर क्लिक कर देंगे। सेव पर क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन के सेक्शन पर क्लिक करना है। डिक्लेरेशन के सेक्शन पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने फॉर्म का स्टेटस आ जाएगा कि आपने कौन कौन सी जानकारी दी है। जो सेक्शन आपने नहीं दिया गया होगा उसके सामने का जो आपका क्रॉस का चिन्ह है वो आ जाएगा। तो बेसिकली आप यहाँ पर इन जानकारी को वेरीफाई करेंगे, आई एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको अब सेव पर क्लिक करना है। सेव पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि आपकी एप्लीकेशन जो जानकारी है वो सेव हो चुकी है। अब गाइज आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको ये जो घोषणा यानी कि डिक्लेरेशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, हिंदी के अंदर यहाँ पर घोषणा आएगा और इंग्लिश में अगर आप यहाँ पर भर रहे हो
हो तो यहाँ पर डिक्लेरेशन आपको देखने को मिलेगा। तो आप इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस है। यहाँ पर है प्रोफाइल प्रिंट करें और यहाँ पर है एक्सटेंड रिपोर्ट प्रिंट करें। तो आपको प्रोफाइल प्रिंट करें इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर जो आपकी प्रोफाइल है उसको प्रिंट करने का ऑप्शन आएगा। तो आप यहाँ पर प्रिंट के ऊपर क्लिक कीजिए। अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो PDF के रूप में सेव कर ले और बाद में आप इसको प्रिंट करा लीजिएगा। तो इस तरह से आप इसको सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद में आप यहाँ से इसको क्लोज कीजिए और क्लोज करने के बाद में ये आपकी जानकारी यहाँ पर प्रिंट हो चुकी है। एंड एक बार फिर से आप यहाँ पर प्रोफाइल प्रविष्टि के ऊपर आइए और इसके ऊपर आने के बाद में फिर से घोषणा के ऊपर जाइए। एंड इसके ऊपर जाने के बाद में आपको यहाँ पर एक्सटेंड रिपोर्ट प्रिंट करें इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर गाइज आपकी ये सब जानकारी भी प्रिंट हो जाएगी, जो कि है आपका जो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस के अंदर रजिस्ट्रेशन आपने किया उसका आइडेंटिटी कार्ड। तो आप यहाँ पर इसको भी प्रिंट कर लीजिए क्योंकि ये भी महत्वपूर्ण जानकारी है। अब गाइज आप यहाँ पर अप्लाई फॉर जॉब्स इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आपको यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता में इंटरमीडिएट सिलेक्ट करेंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद में आप खोजे इसके ऊपर क्लिक कर देना। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर करंटली जो भी वैकेंसी 12th लेवल पर निकली हुई है वो सभी देख सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर इसमें कंडक्टर की वैकेंसी देखने को मिलेगी जो कि SS एंटरप्राइजेज कंडक्ट कर रहा है। इसमें आप देख सकते हैं विभाग उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम यानी कि UP SRTC है। इन जनपद के लिए वैकेंसी जो कि यहाँ पर आपको दी गई है। सैलरी कितनी मिलेगी वो आप देख सकते हैं और इसकी लास्ट डेट 7 अप्रैल 2026 है। इसी प्रकार से नीचे आप यहाँ पर लखनऊ के लिए, फिर अलीगढ़ के लिए, उसके बाद में गौतम बुद्ध नगर, फिर गाजियाबाद, फिर यहाँ पर मुरादाबाद, इसके साथ ही बरेली, अंबेडकर नगर। ये जो अंबेडकर नगर की वैकेंसी ये अलग है, बट यहाँ पर जो कंडक्टर की बात हो रही है कंडक्टर की वैकेंसी आप यहाँ तक देख सकते हैं। तो आपको इनमें से जिस भी जिले के लिए अप्लाई करना है उसी के सामने जो आपको देखने को मिलेगा एक ऑप्शन है आवेदन करेगा। आप सिंपली आवेदन करे के ऊपर क्लिक कर सकते हैं और आप ये भी देख सकते हैं करंटली यानी कि अभी तक कितने फॉर्म भरे जा चुके हैं इन वैकेंसी पर। आप देख सकते हैं कि 5228 लोगों ने अब तक इसमें अप्लाई कर लिया है। यहाँ पर डिटेल भी दी गई है इस भर्ती की। अब आप सिंपली क्या करेंगे, आवेदन करें इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद देखेंगे एप्लीकेशन सेव्ड सक्सेसफुली, प्लीज इंश्योर दैट यू हैव रिक्वायर्ड ऑथेंटिक सर्टिफिकेट योर क्लेम्स रिगार्डिंग। बेसिकली है कि अब आपका अप्लाई हो चुका है और आपके पास जरूरी सभी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जिनकी आवश्यकता आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पड़ेगी, क्योंकि इसमें कोई एग्जाम या कोई वैसा इंटरव्यू होगा नहीं, बस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और कोई छोटा मोटा आपसे वहाँ पर 2-4 सवाल भी हो सकते हैं, बट इंटरव्यू उसको आप नहीं कह सकते। अब आप यहाँ पर डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करके अप्लाइड इन आउटसोर्स, साथ ही नीचे सी डिटेल का एक ऑप्शन है, इसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि आपने अभी कौन सी वैकेंसी के लिए अप्लाई किया है। वो यहाँ पर आपको सबसे ऊपर देखने को मिल जाएगी, किस डेट में अप्लाई किया वो भी आपके सामने है। तो इस तरह से गाइज आप लोग अप्लाई कर लेंगे। आई होप आपको ये पूरा प्रोसेस समझ आ गया होगा। अगर अभी भी कोई सवाल डाउट है तो कमेंट के माध्यम से पूछ लेना।